जोहार नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 15 के अंबेडकर नगर में, जहाँ के माननीय पार्षद संतोष मौर्य जी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भीख मांग रहे हैं। आइए इसकी वजह जानते हैं। पार्षद जी, इतने अच्छे भले पार्षद हैं, क्या हुआ, भीख क्यों मांग रहे हैं? अब नगर पालिक निगम का जो आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पिछले आज तीसरा दिन है लगातार कि गाड़ियों में डीजल डलवाने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के पास पैसे नहीं है। वार्ड अंतर्गत शादियां हैं कई घर परिवारों में। अगर वो हमसे पानी का टैंकर मांग रहे हैं तो हम उनको पानी का टैंकर अवेलेबल नहीं करा पा रहे, हम उनको सुविधा नहीं दे पा रहे। आज नगर पालिक निगम भिलाई इस कदर खोखला हो चुका है। तो आज मैंने तय किया है कि आज गुरुवार का दिन था, साईं बाबा के मंदिर के आगे बैठ के मैं बोला कुछ पैसे इकट्ठे कर दूं, शायद डीजल उजल डल जाए तो वार्ड के अंदर की जो छोटी मोटी समस्याएं जिनके लिए संसाधन लगते हैं उन समस्याओं का निराकरण हो जाए। दूसरा बड़ा शहर है भिलाई, जिसको औद्योगिक कैपिटल बोला जाता है। ये इतना बड़ा कैपिटल आज आर्थिक बदहाली से क्यों गुजर रहा है? नगर पालिक निगम भिलाई छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम है जो हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत रहा है। और ये पिछले 4 साल से जो शहर की सरकार की कार्यशैली रही है, उस नगर पालिक निगम भिलाई की आय बढ़ाने के बारे में आज तक विचार नहीं किए। पिछले महीने निगम कर्मचारियों का पेमेंट 23 जनवरी को पेमेंट हुआ, जबकि निगम कर्मचारियों का पेमेंट 5 तारीख तक हो जाना चाहिए, 6 तारीख तक हो जाना चाहिए। आज वो नगर पालिक निगम भिलाई अपने कर्मचारियों का पेमेंट तक नहीं दे पा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी के जो ठेका श्रमिक के कार्य है, उनका पेमेंट नहीं, भुगतान नहीं हो पा रहा है। अरे तो आज हमारा नगर निगम इतना खोखला क्यों हो गया? क्या कारण है? मैंने कल भी अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से पूछा था कि महापौर जी को इसके लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए आर्थिक स्थिति को लेके कि हमारी नगर निगम का आय व्यय क्या है। यानी आप हर साल बजट प्रस्तुत करते हैं, झूठा बजट प्रस्तुत करते हैं। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप का बिल बकाया है, बिजली बिल का बिल बकाया है। तो ऐसे आर्थिक संकट से हमारा जो निगम है ये क्यों गुजर रहा है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है ना कि आपने पिछले 4 साल में निगम की आय बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए, आपको जनता को यह भी बताना पड़ेगा। आज नगर पालिक निगम भिलाई न डीजल डलवा पर अपने कर्मचारियों को पेमेंट करा, क्या कारण है? आप महापौर बन गए, शहर में पेवर ब्लॉक लगाने से विकास कार्य नहीं होता है। जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ये सबसे बड़ा कार्य होता है, विकास कार्य। और आज विकास कार्य की बात आप तो छोड़ ही दीजिए, आज हम शादी है वार्ड में, उनको एक टैंकर पानी चाहिए पर ट्रैक्टर को डीजल ही नहीं मिला, मैं पानी कहाँ से दे पाऊंगा बताइए। जनता जो मूलभूत सुविधा से वंचित हो रही है, इसके लिए आप शहर सरकार से क्या कहेंगे? और अगर ये जो आर्थिक स्थिति का जो संकट है जारी रहेगा तो फिर आप इस पे आगे क्या करेंगे? मैं तो एकदम इस पे स्पष्ट करूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इसका संज्ञान तत्काल ले और जो भी इसके पीछे जैसा भी जो है उचित कार्रवाई करे। और मैं एकदम आज आप लोग के मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि अगर नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नगर निगम चलाने में सक्षम नहीं है तो उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, तो अभी शहर में चुनाव भी है और आप देखें वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद हैं संतोष मौर्य जी, जो इस वक्त भिलाई निगम की आर्थिक बदहाली के लिए एक तरीके से धरना दे रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं, ताकि निगम का जो भी आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है निगम। हमारे साथ पार्षद जी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी मौजूद हैं। महेश जी, क्या कहेंगे? संतोष जी यहाँ पर भिक्षुक बने हुए हैं, निगम की स्थिति खराब है, इस मामले पर क्या कहेंगे? आज अभी मुझे एक जानकारी लगी कि शिरडी साईं बाबा मंदिर रामनगर में हमारे साथी पार्षद संतोष मौर्य जिस प्रकार से भिक्षुक के रूप में एक सांकेतिक भिक्षा मांगते हुए नगर निगम की नाकामी को दर्शाते हुए कि नगर निगम में जिस प्रकार से डीजल डलाने के लिए पैसा नहीं है, नगर निगम में विकास कार्य कराने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि ये कारण है महापौर की नाकामी, नगर निगम की शहर सरकार जो कांग्रेस की उसकी नाकामी है। उन्होंने जिस प्रकार से वर्टिकल गार्डन, ट्यूबलर पोल और पेवर ब्लॉक के रूप में खेल खेला, उस पैसे को जिस प्रकार से बंदर बाट करने का और भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया, उसी का नतीजा है कि आज नगर निगम में डीजल पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है और बर्बाद स्थिति में बिजली बिल का पेमेंट नहीं कर पाना भी नगर निगम की नाकामी है। इसको ये दर्शाता है कि संतोष मौर्य सांकेतिक जिस प्रकार से भीख मांग के ये संदेश दे रहे हैं, आम जनता तक ये संदेश जाएगा और बहुत अच्छा संदेश है कि इससे नगर निगम को समझ में भी आएगा। अधिकारियों के गाड़ी पे डीजल खत्म नहीं होता, जनता के काम पे डीजल क्यों खत्म होता? अधिकारियों के घर की महिलाएं तक सब्जी लेने निगम की गाड़ियों से जाती हैं और अधिकारी कहीं भी अपने गांव से लेके शहर जहां भी घूमते हैं उसमें भी नगर निगम की डीजल डलवाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी खड़ी नहीं होती। आम जनता की सुविधा वाली जो गाड़ियां हैं
उसको खड़ी कर दी जाती है। ये बहुत निंदनीय और गलत है। जो मूलभूत सेवाएं हैं जो जनता को नहीं मिल पा रही है, अत्यंत ही चिंताजनक है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और शहर सरकार से क्या निवेदन आप? शहर सरकार को तो तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि खुद की नाकामी क्यों छुपाने के लिए महापौर पेवर ब्लॉक वर्टिकल गार्डन के माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है। तो ये थे महेश वर्मा जी, इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से जाने जाने वाला भिलाई नगर निगम, शहर का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम, आज आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, जो कि अत्यंत निराशाजनक है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलता हूं अगली खबर के साथ। खबर आलो।